वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स से स्क्वायर रूट हमने 2.3 में भी फाइंड आउट किया है, लेकिन यहाँ पे हमें फ्रैक्शन गिवन है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेपरेट प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है 49/64। सबसे पहले हम 49 न्यूमरेटर ले लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। उसके बाद डिनोमिनेटर आपके पास है 64, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 4। 49 के प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गए 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और 64 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इनको हम पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। जब भी किसी नंबर का स्क्वायर गिवन हो और उसका हम स्क्वायर रूट लें तो वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और हमारे पास सिंगल नंबर आ जाएगा। हमारे पास 2 के 3 पेयर्स थे और 7 का 1 पेयर। स्क्वायर रूट लेने से इनके स्क्वायर्स ख़त्म हो गए। आपके पास आ गया 7/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 7 आपके पास न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7/8। आंसर है किसका? स्क्वायर रूट 49/64 का। इसी तरह से सेकंड पार्ट आपके पास है। सेकंड पार्ट है 121/625। इनका भी हम स्टेप बाय स्टेप प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे। 121, 11 1 जा 11, 1 कैरी आ गया, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। यहाँ पे आपके पास है 625, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये हमारे पास 121 और 625 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। देखें 121 के प्राइम फैक्टर हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 11, और 625 के प्राइम फैक्टर्स हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इनको पेयर की फॉर्म में लिख लें। आपके पास आ जाएगा 11 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब आपने 121 का स्क्वायर रूट लेना है और 625 का स्क्वायर रूट लेना है। हमारे पास आ जाएगा 11 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। जब हम इनके स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो स्क्वायर हैं ये स्क्वायर रूट से कटिंग हो जाएगी इसकी। 11/5 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास आ जाएगा 11/25। ये आपका आंसर है। इसी तरह से आपके पास थर्ड पार्ट है 196/441। पहले हम 196 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। 441 के आपके पास आ जाएंगे प्राइम फैक्टर जो है 3 1 जा 3, 1 कैरी आ गया, 3 4 जा 12, 2 कैरी आ गया, 3 7 जा 21। अगेन ये 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। देखिए 196 के आपके पास प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इनको पेयर की फॉर्म में लिखते जाएं। 7 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद डिनोमिनेटर 441, इसके पेयर आपके पास आ गए 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इनको भी पेयर के फॉर्म में लिख लें। आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर
7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर। जब हम 196 का ये 196 और 441 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब आपने 196 और 441 इनका स्क्वायर रूट लेना है। ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर्स ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 3 मल्टीप्लाई बाय 7 7 की 7 से कटिंग हो जाएगी 2/3। ये आपका आंसर। इसी तरह से फोर्थ पार्ट आपके पास गिवन है 1 होल 13/36। सबसे पहले इसका होल ख़त्म करेंगे। जब इसका होल ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये देखें 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 36 ज़ा 36 36 में अब हमने 13 को ऐड करना है। ये मैं साइड पे करके बता देती हूँ आपको। 1 को आपने 36 से मल्टीप्लाई करना है 36 आ गया। 36 में आपने 13 को ऐड करना, आपके पास आ जाएगा 49। यानी जब आपने इसका होल ख़त्म किया तो आपके पास आ गया 49/36 49/36। अब हमने इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। प्राइम फैक्टर्स 49 के क्या हैं? 7 7 जा 49 7 1 जा 7। 36 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास क्या हैं? ये 6 से भी जाएगा, 2 से कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3। देखिए 49 के आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको पेयर की फॉर्म में ले लें। 36 के आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको भी पेयर के फॉर्म में ले लें। आपके पास आएगा 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 49 का तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 स्क्वायर। स्क्वायर की स्क्वायर रूट से कटिंग हो जाएगी। फिर आपने डिनोमिनेटर 36 का स्क्वायर रूट लेना है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। स्क्वायर की स्क्वायर रूट से कटिंग होगी 7/2 मल्टीप्लाई बाय 3 7/6। जो क्वेश्चन आपको होल में गिवन है उसका आंसर भी आपने होल में लिखना है। आपके पास आंसर आया है 7/6। 7 को अंदर रखें 6 पे डिवाइड करें 6 1 जा 6 7 में 6 को माइनस किया 1। आपके पास आंसर आएगा 1 होल 1/6। इसके रिमेनिंग पार्ट्स इसी तरह से हैं, सेम इसी मेथड से हैं, वो आप लोग खुद करेंगे।